बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम की तड़का के प्लेटफॉर्म से, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज वीडियो लोड नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि जो सीरीज़ चल रही है उसमें गैप आ जाएगा, इसलिए मैंने करंट अफेयर का जो वीडियो था वो मैंने दिन में लोड कर दिया था। आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लास नंबर 4 आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज का पहला सवाल है, अबाउट विच प्लेस इट इज़ सेड द प्लेस वेयर हेवन एंड अर्थ मीट। तो इसको कहते हैं फ्यूनल। अबाउट विच प्लेस इट इज़ सेड द प्लेस वेयर हेवन एंड अर्थ मीट। तो इसको कहते हैं फ्यूनल। सेकंड सवाल है, रोड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज डैश टू एन एयरप्लेन एयरपोर्ट। रोड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज डैश टू एन एयरप्लेन। तो इसको कहते हैं एयरपोर्ट। फिर AC टू DC को क्या कहते हैं? ऑसिलेशन भी कहते हैं और रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। AC से ये DC के अंदर आते हैं हम, तो उसको ऑसिलेशन भी कहते हैं और रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। उसके अलावा ड्रिल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक साउंड एंड हीट एनर्जी। ड्रिल जो मतलब करते हैं, प्रोड्यूस करती है वो इलेक्ट्रिक साउंड एंड हीट एनर्जी। उसके बाद है, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ट्रेड अमंगेस्ट कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ट्रेड अमंगेस्ट कंट्रीज। फिर है, एरोस इन ग्रीक मैथोलॉजी गॉड ऑफ लव। एरोस जो EROS इस ग्रीक मैथोडोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं इसको, के मायने गॉड ऑफ लव। उसके बाद है, मीनार पाकिस्तान कंस्ट्रक्टेड इन 1968। मीनार पाकिस्तान जो बना था, जो तामीर हुआ था, कंस्ट्रक्ट हुआ था, वो 1968 को हुआ था। फिर है, 146 रबी क्रॉप शोन इन नवंबर से दिसंबर। रबी क्रॉप जो है वो नवंबर से दिसंबर में होती है। उसके बाद है, एनोनमस या एंटोनियम्स इसके मतलब है नॉन। उसके बाद है, नाटो के मेंबर पूछे। ये पेपर पुराना तो 28 मेंबर हैं इसमें। अभी करंट मेंबर का मुझे आइडिया नहीं है और ना मुझे भी याद है कि करंट मेंबर कितने हो गए हैं इसके नाटो के। उसके बाद है, ग्रीन पीस हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर। कैपिटल है नीदरलैंड का ये, और ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर भी एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर है। लेकिन हिंदू नेम बंगाल पार्टीशन ब्लैक डे। हिंदू नेम बंगाल पार्टीशन ब्लैक डे। फिर कसीरुल, ये प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा मुझे, KASWR कसीर उर RWIYA, ये है अबू हुरैरा। उसके बाद है, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय क्वीन। ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय क्वीन। क्वीन होती है वहाँ वही क्वीन एलिजाबेथ 2 चल रही है मेरे ख्याल से भी, वही ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती हैं। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड बी रेजिडेंट ऑफ US फॉर 14 ईयर। अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड बी रेजिडेंट ऑफ US फॉर 14 ईयर। उसके बाद है, हुदैबिया ट्रीटी फॉर 10 ईयर। हुदैबिया ट्रीटी फॉर 10 ईयर ऑन चेस रॉक is called castle. On Chess Rock is called castle. फिर largest ex-British
colonies are now in Commonwealth. Largest ex-British colonies are now in Commonwealth. फिर ये एक मैथमेटिक्स से सवाल है कि 5 - 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय 5 + 5 = 5 के, जिसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस शायद 5 नहीं है, पहला है कि 5 - 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 + 5 = 5। ठीक है, उसके बाद है क्लॉक टाइम। ये मेरे ख्याल से एनालॉजीज के सवाल है। क्लॉक से टाइम और यार्ड स्टिक से क्या होगा, डिस्टेंस नापी जाएगी। क्लॉक से टाइम मतलब देखा जाएगा और यार्ड स्टिक से डिस्टेंस नापी जाएगी। उसके बाद है SCRUTINIZE का एंटोनियम पूछा है, स्किम है इसका एंटोनियम। द सर्च इज सो डैश comprehend that it leaves no part issue unexamined, तो इसका है comprehensive। उसके बाद स्केल्स फिश और फिदर बर्ड्स, और फिश के स्केल्स होते हैं और बर्ड के क्या होते हैं, फीदर होते हैं, मतलब पर होते हैं। उसके बाद एक Ctrl+F कमांड इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में Ctrl+F किस लिए इस्तेमाल होता है, तो फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है या सर्च के लिए इस्तेमाल होता है। किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करना हो या फाइंड करना हो तो Ctrl+F को एक साथ प्रेस करेंगे तो काम बन जाएगा। आप में से जिसने भी मेरा चैनल तालीम के तड़कों को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। उसके बाद एक गवर्नमेंट अप्रूव द नेशनल एंथम इन अगस्त 1954। गवर्नमेंट ने नेशनल एंथम मतलब जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम मतलब कौमी तराना जो था वो गवर्नमेंट ने कब अप्रूव किया था, अगस्त 1954 को किया था। उसके बाद द रैंक ऑफ पाकिस्तान अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, दुनिया के एरिया वाइज दुनिया के पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, उसमें 35 नंबर है पाकिस्तान का। फिर द वर्ड पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था। उसके बाद द नंबर ऑफ स्टैंजा देयर इन द नेशनल एंथम आर, जो हमारा नेशनल एंथम है मतलब कौमी तराना जो है हमारा, उसमें स्टैंजा जो है वो 3 है। उसके बाद द टून ऑफ नेशनल एंथम इज बेस्ड ऑन, जो हमारी टून है नेशनल एंथम की कौमी तराने की टून है वो किस पे बेस करती है, ईस्टर्न म्यूजिक पे करती है। फिर द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन, ये है मोहम्मद शाह लिखा हुआ इसमें तो। उसके बाद है द वर्ड्स ऑफ नेशनल एंथम वर कंपोज बाय, नेशनल एंथम की जो मतलब वर्ड्स है मतलब उसको किसने कंपोज किया, अहमद हफीज जालंधरी ने किया। फिर द टून ऑफ नेशनल एंथम वाज कंपोज बाय, जो टून है नेशनल एंथम की हमारे कौमी तराने की टून है वो अहमद जी शागला ने। उसके बाद है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल एंथम अ कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन दिसंबर 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप पे हुआ था भाई, तो सरदार अब्दुल रब नश्तर, दिसंबर 1948। फिर द टून कंपोज बाय चागला वाज सेलेक्टेड प्रोविंशियली इन, कभी थी 1950 में। उसके बाद द टून कंपोज बाय द चागला फाइनली अप्रूव बाय द नेशनल एंथम, तो जून 1954 को फाइनली अप्रूव किया था नेशनल एंथम को। उसके बाद है द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड इन अगस्त 1954।
The national anthem of Pakistan was approved in August 1954. फिर the number of line each stanza of national anthem is compared of. जो नंबर ऑफ लाइन है ईच स्टैंजा तो बता दी कि 3 स्टैंजा थे, जो नंबर लाइन कितनी है 5 लाइनें हैं. फिर द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान डेट इज रानी कोट फोर्ट इज सिचुएटेड नियर द सिटी हैदराबाद. अब ये पेपर तो देखा है तो 2012 का पेपर है, लेकिन ये सवाल अब तक किसी न किसी पेपर में आ रहे हैं हमारे. ऐसा नहीं है कि एक ट्रेंड चला तो वो ट्रेंड ख़त्म हो गया. अब जो ट्रेंड 20 साल पहले से भी जो चल रहा है ट्रेंड, वही सवाल आ रहे हैं जनरल नॉलेज के अंदर, अभी भी आ रहे हैं. फिर गंधारा आर्ट इज रिलेटेड टू टेक्सिला. गंधारा आर्ट इज रिलेटेड टू टेक्सिला. द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट आर उर्दू लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब कितने हरूफ हैं, तो 37. उसके बाद ये नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का नेशनल गेम भी हॉकी और इंडिया का भी हॉकी है, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए कि फील्ड हॉकी आ जाता तो फील्ड हॉकी भी सही होगा. फिर है दी MAUSOLEUM of Jahangir was built by नूर जहाँ एट लाहौर. जहांगीर का मकबरा किसने बिल्ड किया था, नूर जहाँ ने किया था एट लाहौर के अंदर. उसके बाद दी पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर शाहजहां. पीकॉक थ्रोन जो था किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया. द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है. उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट वन टू कॉन्करर पर्शिया. तो हज़रत साद बिन अबी वकास ने कॉन्करर किया था पर्शिया को पहली दफ़ा. हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इस्लामिक आर्मी. फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुतलिब थे, जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इस्लामिक आर्मी के. उसके बाद हज़रत ज़करिया वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हज़रत ईसा. हज़रत ज़करिया जो थे कंटेम्प्रेरी थे किसके, हज़रत ईसा के. आज तक हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा. और ये सिलसिला ऐसे भी अच्छा रहेगा कि हम रोज़ाना 10-20 मिनट स्टडी कर लेंगे एक एक सब्जेक्ट की. वैसे 10-20 मिनट कम है, कम से कम अगर किसी एग्ज़ाम में आपको पास होना है तो कम से कम या कुछ 6 घंटे पढ़ना चाहिए दिन में. वैसे तो एक चार्ट है, मेरे सर ने बताया था कि 24 घंटे में आप क्या क्या काम करना हो, कैसे कैसे करना है. तो 8 घंटे मतलब आप सो जाएं, 8 घंटे आप जॉब करें और 8 घंटे आप पढ़ाई करें. अब इसी दौरान क्या कहते हैं, आप नमाज़ों के लिए भी टाइम निकालें, कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालें, और भी इबादत के लिए टाइम निकालें, और अपने घर वालों के लिए भी टाइम निकालें. ये फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.